हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 9.4 को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 1 to 4 क्वेश्चन हो गया था। टॉपिक हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था क्लास 11th का। तो क्वेश्चन हमारे 1 2 3 4 तक मैंने करा दिया था। सीक्वेंस को ऐड करना था, क्यूबिक इक्वेशन, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन और सिग्मा एन स्क्वायर, तीन फार्मूला इसमें यूज हुए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। नमिता, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। आवाज नहीं आ रही मेरी। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इनको हमें ऐड करना है। प्लस में डैश 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 20 स्क्वायर तक नंबर दे रखा है, तो हम इसको ऐड करते हैं। यहां पर हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, जिससे ये सिग्मा एन स्क्वायर 1 से लेकर के 20 तक नंबर बन जाए। 1 से 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको लेना है, तो 1 से लेकर के n तक जो आप सिग्मा एन स्क्वायर लिखते हो, तो सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू n इज रनिंग टू 1 to n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर प्लस डैश 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 और प्लस में n स्क्वायर तक नंबर होती है। 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती है। जो इसका लोअर बाउंड है 1 है और अपर बाउंड इसका n है। तो लोअर पॉइंट आपका जो लोअर लिमिट है वो 1 है लोअर वैल्यू, और अपर वैल्यू क्या है, n है। तो इसको सिग्मा एन स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ 5 से स्टार्ट है, तो 4 तक हम ऐड कर देते हैं, जिससे सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। 1 इज रनिंग टू n इज इक्वल टू 20 तक। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इतना टर्म्स हम ऐड करेंगे। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस में 20 का स्क्वायर, ये आपने इतना टर्म्स ऐड कर दिया। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड किया, तो इसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जितना ऐड करो उतना ही माइनस कर दो, तो आप इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 से लेकर के 20 तक ये आ गया आपका सिग्मा एन स्क्वायर। एन इज रनिंग टू 1 to 20, एन इज रनिंग टू 1 से लेकर के 20, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहां तक चलेगा, 20 स्क्वायर तक। तो एन इज रनिंग टू 1 to 20 तक हो गया। प्लस में यहां माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इतना टर्म्स हम माइनस कर देंगे। अब सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। एन इज रनिंग टू 1 to 20, तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और माइनस में यहां पर 1 और 4 5 हो गया, 5 में 9 ऐड करो 14 आ गया, 9 4 13 14 14 और 16 ऐड करोगे तो 30 आ जाएगा। अब n की जगह 20 रख देना है, 1 से लेकर के 20 तक, तो n की वैल्यू हम 20 रखेंगे। तो यहाँ 20 इंटू में 20 में 1 ऐड करो 21 इंटू में 20 2 जा 40, 40 में 1 ऐड करो 41 अपॉन में 6 और माइनस में 30। अब 3 से हम इसको काटते हैं, 3 2 जा 6 3 7 जा 21, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 10 जा, तो 41 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 7 चक 42, तो 42 हो गया। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4270 में से 30 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 4240। यही आपका 1 से लेकर के 20 नंबर तक स्क्वायर ऐड करें तो वैल्यू कितना हो जाएगी 4240, इसका मतलब 4240 वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड करो और यही टर्म्स आप माइनस करो। अब ये आपका 1 से लेकर के 20 तक नंबर बन गया, तो सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला बन गया। एन इज रनिंग टू 1 to 20, तो यहाँ सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब n की वैल्यू हम 20 रख देंगे, तो 20
20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 22 जा 40, 40 में 1 ऐड करो 41 हो जाएगा, अपान में 6, फिर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर ये 4270 आएगा, उसमें से 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर जो आपने ऐड किया था इतना माइनस करेंगे, तो 30 ऐड किया था 30 माइनस कर देंगे, तो ये आपका 4240 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, 6 नंबर छठा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सिक्स में 3 इंटू 8, क्वेश्चन नंबर 6, 3 इंटू 8 प्लस में 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इनको ऐड करना है, इस सीक्वेंस को हमें ऐड करना है। तो यहां पर 3 इंटू 8 6 इंटू 11 9 इंटू 14 दो सीक्वेंस का मल्टीप्लाई है, तो इसका हम nth टर्म्स पहले निकालते हैं। तो लेट an बी द nth टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, इसके इस सीक्वेंस का हम nth टर्म्स an मान लेते हैं, तो ये हम मान के चलेंगे लेट an बी द nth टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस, इसका nth टर्म्स हम क्या मानते हैं an है, तो लेट an बी द nth टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। अब यहां पर an इज इक्वल टू nth टर्म्स ऑफ कौन कौन, पहले टर्म्स का nth टर्म निकालो 3 6 9 3 6 9 डैश डैश डैश, इसका nth टर्म्स हो गया मल्टीप्लाइड बाई nth टर्म्स ऑफ सेकंड टर्म्स देखो 8 11 14 का nth टर्म्स 8 11 14 डैश डैश डैश, इसका nth टर्म निकालो। तो यहाँ पर 3 6 9 AP हो गया, कॉमन डिफरेंस इसमें 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो 3 हो जाएगा, n की जगह n ही रखोगे, nth टर्म्स फार्मूला लगाओगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 3 हो गई, ये nth टर्म्स पहले सीक्वेंस का हो गया, इंटू में nth टर्म्स आप यहाँ पर nth टर्म 8 11 14 का निकालोगे, तो पहला टर्म्स आपका a, ये भी AP है, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, a2 माइनस a1, 11 में से 8 माइनस करोगे 3 आएगा, 14 में से 11 माइनस करोगे 3 आएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 आएगा कॉमन डिफरेंस। अभी आ गया 3, सॉल्व करोगे तो 3, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो 3n माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस में 3n माइनस 3, अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3n इसका nth टर्म्स हो गया, इंटू में इसका nth टर्म्स हो गया 3n प्लस में 5, 3n प्लस 5 हो गया। अब हम 3n से 3n प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9n स्क्वायर प्लस में 5 3 जा 15n हो गया, 9n स्क्वायर प्लस में 15n। अब आप सिग्मा ले लोगे, सीरीज को आप जोड़ोगे तो सिग्मा an, सिग्मा मतलब समेशन n इज रनिंग टू 1 to n, सिग्मा an इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है, 9 बाहर आ गया, सिग्मा n स्क्वायर n इज रनिंग टू 1 to n और प्लस में 15 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n, सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n और सिग्मा n स्क्वायर, यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ सिग्मा n का फार्मूला लगेगा। अब सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो सिग्मा n स्क्वायर का हो गया 9 इंटू में सिग्मा n स्क्वायर का n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस में 15 इंटू में सिग्मा n का फार्मूला लगाओगे n प्लस 1 अपॉन में 2, ये आपका सिग्मा n का फार्मूला लगाओ, n इज रनिंग टू 1 to n और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। अब आप इसको काट भी सकते हो, 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कॉमन ले लोगे, n प्लस 1 बाई 2 आपने कॉमन ले लिया, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया तो 3 और ब्रैकेट में 2n प्लस 1, यहाँ आपका n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया तो प्लस में 15 हो गया, 3 यहाँ पर आप देख सकते हो ये, तो यहाँ आप ब्रैकेट ओपन कर दो
तो n, इसको सॉल्व करो तो n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 2 जा 6n और 3 1 जा 3 में 15 ऐड करो 18 हो जाएगा। तो 6n प्लस में 18 हो गया। 6n प्लस में 18 ब्रैकेट ओपन कर दिया 3 और 2n प्लस 1 प्लस में 15 तो यहाँ पर 3n प्लस में 18 आ जाएगा। यहाँ n प्लस 1/2 ऐसे रहेगा n प्लस 1/2। ये आपने n प्लस 1/2 कॉमन ले रखा है तो ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो 2 जब आप कॉमन लोगे तो ये टर्म्स आ जाएगा आपका n प्लस 1 यहाँ पर और इंटू में 2 आपने बाहर ले लिया तो n 6 3 18 तो आप 3 दे सकते हो 6 कॉमन ले लो 6 बाहर आ गया तो n प्लस में 3 और अपॉन में 2 2 1 जा 2 3 जा तो ये आ गया 3n और ब्रैकेट में n प्लस 1 और n प्लस 3 यही आपका सिग्मा n हो गया। सिग्मा n समेशन n क्योंकि आपने 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ n प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 1 जा 2 3 जा 6 दिखाई दिया बेटा दिख रहा है देखो ये कंप्लीटली दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन हम करते ये समझ में आ गया प्रोसेस इसका। nth टर्म दोनों का निकालो फिर मल्टीप्लाई कर लो फिर सिग्मा ले लो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो 1 स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 7 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 n टर्म्स तक आपको ऐड करना है तो प्लस में n स्क्वायर हो गया। तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर n टर्म्स तक है। तो ये फार्मूला बन गया आपका सिग्मा n स्क्वायर n इज रनिंग टू 1 to n सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला रखोगे ये आपका nth टर्म्स होगा an। तो an बराबर सिग्मा n स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से n स्क्वायर तक होगा टर्म्स। तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा nth टर्म्स के केस में। पहले आप nth टर्म निकालोगे फिर सिग्मा लगाओगे तो इसका फार्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लग गया। अब आप मल्टीप्लाई करो इसको तो n से n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर प्लस n आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 2n प्लस 1 से अपॉन में 6 तो n स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n क्यूब हो जाएगा। n स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर आएगा। n को 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा। n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में n स्क्वायर आएगा डिवाइड में 6 हो गया। तो 2n क्यूब प्लस में n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर अपॉन में 6 हो गया। इसको हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो 2n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर में 1n स्क्वायर ऐड होगा 2n स्क्वायर में 1n स्क्वायर ऐड करो तो 3n स्क्वायर हो गया और प्लस में यहाँ पर n को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा प्लस में n और अपॉन में 6 हो गया। ये nth टर्म्स हो गया an। अब आप सिग्मा ले लो तो सिग्मा an n इज रनिंग टू 1 to n सिग्मा n लोगे तो 2 बाहर आ गया सिग्मा n क्यूब हो गया प्लस में 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा n इज रनिंग टू 1 to n n इज रनिंग टू 1 to n और प्लस में सिग्मा n हो गया n इज रनिंग टू 1 to n और डिवाइड में 6। अब यहाँ सिग्मा n क्यूब का फार्मूला लगाओ सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगाओ और सिग्मा n का फार्मूला लगाओ फिर आप कैलकुलेट कर लो। तो ये इसका फार्मूला सिग्मा n क्यूब का लगाओगे तो 2 इंटू में सिग्मा n क्यूब का फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 1 2 का बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा n का होल स्क्वायर कह सकते हो प्लस में 3
सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे एन प्लस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6, 2n प्लस वन अपॉन में 6, और प्लस में सिग्मा एन का फार्मूला लगाओगे एन प्लस वन बाई 2। ये तीनों फार्मूला लगा के और आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो आप n प्लस वन बाई 2 कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ पर n प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला लगाओ तो n प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब सिग्मा एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 3n सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो सिग्मा एन स्क्वायर का n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन में 6 होता है, और प्लस में सिग्मा एन का फार्मूला लगाओगे तो सिग्मा एन का फार्मूला n प्लस वन बाई 2 होता है। तो ये आप तीनों फार्मूला लगा के n प्लस वन बाई 2 आप कॉमन ले सकते हो। n प्लस वन बाई 2 पूरे में कॉमन है, तो आप n प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लो, फिर आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर ये आपको खुद करना है, ये होमवर्क हो गया। आप n प्लस वन बाई 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा n प्लस वन बाई 2, एक बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस वन बचेगा। यहाँ पर n प्लस वन बाई 2 कॉमन आ गया तो 2n प्लस वन बचेगा, और वहां n प्लस वन बाई 2 कॉमन आ गया तो प्लस वन बचेगा। फिर आप कैलकुलेट कर लोगे एलसीएम लेकर के। तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। इसमें डायरेक्ट आपको nth टर्म्स दे रखा है। आठवें क्वेश्चन में nth टर्म्स आपको दिया हुआ है। इन सब में क्या करते थे, nth टर्म निकाल के फिर आप सिग्मा लेते थे, समेशन का फार्मूला लगाते थे। यहाँ आपका ऑलरेडी nth टर्म दिया हुआ है, डायरेक्ट आप सिग्मा लगा दो, मतलब समेशन का फार्मूला लगा दो। सिग्मा एन क्यूब आ जाए तो सिग्मा एन क्यूब हो गया, एन स्क्वायर आ जाए तो सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, सिग्मा एन मतलब एन आ जाए तो सिग्मा एन का फार्मूला लगाओ। तो यहाँ nth टर्म्स आपको दे रखा है 8 से लेकर के 10 नंबर, 8 9 10। तो हम तीनों क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? नमिता, दीप्ति, दीप्ति आवाज आ रही है? समझ में आया? सौरभ, सौरभ शर्मा गायब हो गए। मेरे बोलने पर अगर कोई आवाज नहीं आएगी तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा। इसका मतलब आप क्लास ज्वाइन करके फिर निकल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें nth टर्म आपको दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू द सीरीज वेयर nth टर्म्स इज गिवन 8 to 10 में। तो an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू n प्लस वन और n प्लस 4। ये आपको nth टर्म दे रखा है, आपको सिग्मा देना है, समेशन ऐड करना है, सम ऑफ nth टर्म्स। तो n पहले से an दिया हुआ है nth टर्म्स, तो an इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं n इंटू में n प्लस वन को n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस 1n तो 5n हो जाएगा, प्लस में 4 1 जा 4। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस में 5n स्क्वायर प्लस में 4n हो गया। ये आपका nth टर्म्स an हो गया। अब ऐड करो तो सिग्मा an, n इज रनिंग टू 1 to n इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 इज रनिंग टू 1 to n, n क्यूब प्लस में 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n, n स्क्वायर प्लस में 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n और n हो गया। तो यहाँ पर सिग्मा n क्यूब का फार्मूला लगेगा, यहाँ सिग्मा n स्क्वायर का लगेगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, प्लस में 4 यहाँ सिग्मा n का फार्मूला लगेगा। तो n क्यूब का फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और प्लस में 4 सिग्मा n का फार्मूला लगाओगे तो n प्लस 1 अपॉन में 2। ये सारे फार्मूला यूज होंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ एक बचेगा n प्लस 1 बाई 2 एक बच गया, प्लस में
यहाँ पर n प्लस 1/2 कॉमन आ गया तो 5/3 और 2n प्लस 1 बचेगा, प्लस में n प्लस 1/2 कॉमन आ गया तो 4 बचेगा, 4/1। अब एलसीएम ले लोगे तो n प्लस 1/2, यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 3 जा 6 आएगा, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा तो 3, यहाँ आपका आ गया n स्क्वायर प्लस n, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 तो 3n स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 3n, प्लस में 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा 10n, प्लस में 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 10, 2 जा 20n हो जाएगा ये, और प्लस में 5 1 जा 5, 2 जा 10 हो जाएगा, अपान में यहाँ भी आपका एलसीएम 6 आ गया, प्लस में 6 4 जा 24, और डिवाइड में सबके नीचे क्या आएगा, एलसीएम 6 हो गया। यह आ गया आपका n प्लस 1/2 इंटू में 3n स्क्वायर प्लस में 3n और 20n 23 हो गया, 23n, और ये आ गया प्लस में 23n और प्लस 10 में 24 ऐड करोगे तो 34 आ गया, डिवाइड में 6। ये आपका टोटल आंसर हो गया यहाँ पर। तो n प्लस 1/2 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस में 34 अपान में 6, कैलकुलेशन कर लो। ये समझ में आया बेटा? सिग्मा n का फार्मूला ले लेना है, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो फिर सिग्मा n का फार्मूला लगा दो। क्लियर, समझ में आ गया दीप्ति? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपको सिग्मा n ही लेना है, nth टर्म दे रखा है, इसमें जीपी और एपी दोनों फार्मूला लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में n स्क्वायर nth टर्म दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 nth टर्म्स आपको दे रखा है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर और प्लस में 2 की पावर n। अब हम यहां पर सिग्मा लेंगे तो सिग्मा an, n इज रनिंग टू 1 to n इज इक्वल टू सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n, n स्क्वायर प्लस में सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n और 2 की पावर n हो जाएगा। अब सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6 प्लस में 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 1 है तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 डैश 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 2 की पावर n हो जाएगा। ये आपका आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6 और प्लस में ये जीपी बन गया 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 की पावर n। तो जीपी में फर्स्ट टर्म्स आपका 2 है, कॉमन रेशियो 2 का स्क्वायर, सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, a2 अपान a1, इसका मतलब 2 स्क्वायर अपान 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया कॉमन रेशियो। अब फार्मूला एसएन का लगाओगे जीपी का तो एसएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, r इज ग्रेटर देन 1, r की वैल्यू 1 से बड़ी है क्योंकि कॉमन रेशियो 2 आ गया है। तो जीपी में एसएन का फार्मूला लगाओगे, एसएन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपान में r माइनस 1, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू दे रखा है 2 तो 2 हो गया, r की पावर n तो यहाँ पर 2 की पावर n माइनस में 1 अपान में r माइनस 1 तो 2 माइनस 1, ये आ गया आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान में 6, आगे हम कैलकुलेट करते हैं और प्लस में 2 और इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 क्योंकि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चाहो तो यहाँ पूरे में एलसीएम ले लो तो ये n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस में 6 2 12 हो जाएगा और 2 की पावर n माइनस 1 अपान में पूरे के नीचे 6 लिख सकते हो। ये आपका सिग्मा an हो गया, सिग्मा an, n इज रनिंग टू 1 to n। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें दो फार्मूला लगा, एक तो सिग्मा n स्क्वायर का और एक जीपी का फार्मूला लगेगा nth टर्म्स का, समाप्त nth टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 10 में 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है तो पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, उसके बाद सिग्मा ले लो। nth टर्म दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी
8 की तरह ही है। nth टर्म सब में दिए हुए हैं 8 से 10 तक। तो आपसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में nth टर्म्स an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। nth टर्म दे रखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर करो तो 4n स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2 2 जा 4n हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आप सिग्मा लोगे तो सिग्मा an, n इज रनिंग टू 1 to n इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n स्क्वायर का फार्मूला लगेगा माइनस 4 सिग्मा n इज रनिंग टू 1 to n, सिग्मा n हो गया, प्लस में n इज रनिंग टू 1 to n और यहाँ पर सिग्मा n हो जाएगा सिग्मा 1 को n तक ऐड करोगे, n इज रनिंग टू 1 to n। अब यहाँ आपका 4 और सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, 4 मल्टीप्लाइड में माइनस में 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर सिग्मा n का फार्मूला तो n प्लस 1 बाई 2 हो गया और प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स तक ऐड करोगे तो 1 इंटू n हो जाएगा, 1 को n टाइम तक ऐड करो तो n आ जाएगा। ये आ गया आपका, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा, या आप कॉमन ले लो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया आपका 4, कैंसिल मत करो आप यहाँ कॉमन ले लो तो 2n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आया 4 n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया तो 4 बाई 3 और 2n प्लस 1 माइनस में n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया तो 4, यहाँ पर इतने टर्म्स में आपने कॉमन ले लिया प्लस में n ऐसे रखो, यहाँ पर n प्लस 1 बाई 2 और एलसीएम लोगे तो 4 2 जा 8n प्लस में 4 1 जा 4 माइनस में 12 अपान में 3 और प्लस में n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पर 8n और 4 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस 8 आएगा अपान में 3 और प्लस में n, यहाँ पर 8 कॉमन ले सकते हो तो 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 8 कॉमन लोगे तो 8n प्लस 1 इंटू में n माइनस 1 और अपान में 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 नीचे आ जाएगा और प्लस में n हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा तो ये आ गया आपका कैलकुलेशन करने पर 4n बाई 3 और n स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी और प्लस में n अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4n क्यूब माइनस 4n प्लस में 3n अपान में 3, ये आ जाएगा 4n क्यूब माइनस में 4n में से 3n निकल गया तो माइनस n अपान में 3, n कॉमन ले लोगे तो 4n स्क्वायर माइनस 1